Hello friends, I am Komal Balala. Welcome back to our YouTube channel 5 days जीके कैप्सूल की सीरीज में हमने ऑलरेडी मई से लेके अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक का करंट अफेयर्स, जो कि सभी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी हो, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, चाहे एसएससी हो। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। मिशन सागर 2। देखो क्या हुआ था, जब अभी कोविड के टाइम में मिशन सागर के तहत अपनी इंडियन गवर्नमेंट ने मालदीव्स, मॉरिशस, सिचेल्स को फूड और मेडिसिन्स प्रोवाइड की थी। ठीक है, तो ये तो हो गया मिशन सागर 1। मिशन सागर 1 जो था, मतलब मिशन सागर है ना, वो कब लॉन्च किया था? मई जून 2020 को। ओके, और मिशन सागर 2 जो है वो इसी को फॉलोज कर रहा है। तो पहले फर्स्ट मिशन में कौन कौन से थे? मालदीव्स, मॉरिशस, सिचेल्स, मेडागास्कर, कोमोरोस, और इनको क्या दे रहे थे अपन? फूड एड एंड मेडिसिन, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 2, इंडियन नेवल शिप एरावट विल डिलीवर फूड एड टू सुडान, साउथ सुडान, डिजिबोटी एंड इरिट्रिया। अब ये जो मिशन है बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है सागर करके, उसी के तहत किया गया है। सागर की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और ये क्या करता है कि हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस अकॉर्डेड बाय इंडियंस टू रिलेशंस विथ हर मैरीटाइम नेबर्स। ओके, सागर प्रोग्राम, देखो सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कोई भी नॉर्मल एग्जाम है तो उसमें सागर इज रेफर्स टू व्हाट? तो क्या है ये? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये जो टर्म है ये किसने कॉइन की थी? नरेंद्र मोदी ने इन 2015 ड्यूरिंग हिज मॉरिशस विजिट विद फोकस ऑन द ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या होती है कि जो ओशनिक रिसोर्सेज है उनका सस्टेनेबल यूज करना, ओके, कंजर्व करना, और ये सारा सस्टेनेबल यूज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ओशन रिसोर्सेज। इट इज ए मैरीटाइम इनिशिएटिव व्हिच गिव्स प्रायोरिटी टू द इंडियन ओशन रीजन फॉर इंश्योरिंग पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया इन द इंडियन ओशन रीजन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या कर रहे हैं अपन इंडियन ओशन रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया इंश्योर कर रहे हैं। ओके, द गोल इज टू सीक ए क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल्स एंड नॉर्म्स बाय ऑल द कंट्रीज, सेंसिटिविटी टू ईच अदर्स इंटरेस्ट, पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम इश्यूज एंड इंक्रीज इन मैरीटाइम कॉपरेशन। इट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल्स ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? 4 स्टेटमेंट्स दे दिए गए थे, देन पूछा था क्या है। तो उसी टाइप से सागर में भी ऐसा हो सकता है कि एक 4 स्टेटमेंट्स दे दे, देन आपको उसमें से जो पेयर्स बने हुए हैं उनको सिलेक्ट करना है। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट वन। ओके, आशा पे, देखो क्या है, हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने फ्राइडे को एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उसी का नाम आशा पे है। ये क्या कर रहा है? और डिजिटल पेमेंट और जो आशाज होती है उनकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेगा। ओके, आशा क्या है? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। विद द हेल्प ऑफ दीज ऐप द पेमेंट ऑफ देयर मंथली होनोरेरियम एंड इंसेंटिव अमाउंट वुड बी मेड digital and faster, he added. He said along with this, verification and acceptance of the performance and evaluation report of the workers would also be digital. Ab health minister said all the ashas would be provided with sims with facility of unlimited calls and 30 GB of 4G internet monthly data, so that this process could be linked to geolocation soon. Health and Family Welfare Department Additional Chief Secretary Rajiv Arora said monitoring and report of the performance of ASHAs would also be done at the state headquarters. कहाँ पे कर रहे हैं? स्टेट हेडक्वार्टर पे। पावर इनिशिएटिव, देखो क्या है, एक्चुअली क्या होता है साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च में जो फीमेल्स होती है या जो वुमेन है वो कम रहती है। ठीक है, तो इसी जेंडर डिस्पैरिटी के गैप को कम करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये क्या है? इट इज़ ए स्कीम टू मिटिगेट जेंडर डिस्पैरिटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च फंडिंग इन वेरियस S&T programs in Indian academic institutions and R&D laboratories. Science and Engineering Research Board, SERB, a statutory body of the DST, has been contemplated to institute a scheme to mitigate gender disparity in science and engineering.
ओके किसकी है, सर्ब की है, जो कि क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है डीएसटी की। अब सर्व पावर स्कीम के दो कंपोनेंट है, सर्व पावर फेलोशिप एंड सर्व पावर रिसर्च ग्रांट्स। क्या करेंगे, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करेंगे। ओके गंगा उत्सव 2020, देखो रिसेंटली नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज इनॉग्रेटेड गंगा उत्सव 2020। ये 3 डे का फेस्टिवल है, एम्स टू प्रोमोट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड इंश्योर पब्लिक पार्टिसिपेशन। इट सेलिब्रेट्स मिस्टिकल एंड कल्चरल रिवर गंगा थ्रू स्टोरी टेलिंग, folklores, dialogues with eminent personalities, displaying traditional art forms, dance and music performance by renowned artists. Ganga Task Force conducted an afforestation drive with National Cadet Corps and educational tour for youth. ओके 3 दिन का ये एक फेस्टिवल है। अब है मालाखंब। देखो मालाखंब जो है बेसिकली एक पुराने गेमों में से एक है, जो खेल होते हैं उसमें से एक है, जो क्या करा जाता है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट खेला जाता है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। मालाखंब जो है बेसिकली ग्रेविटी के अगेंस्ट खेला जाता है। तो ऑरिजिन ऑफ दीज एंशिएंट इंडियन स्पोर्ट कैन बी ट्रेस्ड टू अर्लियर पार्ट ऑफ द 12th century. A mention of wrestlers exercising on wooden poles is found in the Mahasholas written by Chalukya in 1153 AD. It was revived late in the 19th century by Balam Bhatt Dada Deodar, physical instructor to Bazirao Peshwa II. The word mala means a wrestler or an athlete in Sanskrit and can also indicate a verb such as strong or good. खम्ब और खम्ब इन इसे मराठी में कहा जाता है, जिसका मतलब होता है खम्बा, मतलब एक पिलर, पोल, ठीक है। Therefore, the Malkhambh has come to be known as wrestling against a pole. अब देखो आप फिगर में भी देख रहे हैं, एक पोल है और उसी के अगेंस्ट रेसलिंग होती है। इन रीसेंट टाइम Malkhambh has developed an identity that is separate from wrestling और कुश्ती। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अभी जो मन की बात थी उसमें नरेंद्र मोदी जी ने इसको मेंशन किया था। ओके PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का, किसके लिए, दोनों में है, मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। इट इज कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर एंड देन ए कंपोजिट इंडेक्स इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड। PMI summarizes whether market conditions as viewed by purchasing managers are expanding, neutral or contracting। अब देखो क्या क्या बताते हैं। अब हेडलाइन PMI का जो नंबर होता है वो 0 to 100 होता है। अबव 50 represent an expansion when compared to the previous month. PMI under 50 represents a contraction. A reading at 50 indicates no change. IHS market is a global leader in information analytics and solutions for the major industries and markets that drive economies worldwide. Strategic Policy and Facilitation Bureau, Union Ministry of Ayush and Invest India will form a collaboration to form a strategic policy unit. उसी का नाम है Strategic Policy and Facilitation Bureau. It aims to facilitate planned and systematic growth of the Ayush sector. This bureau will support the ministry in strategic and policy making initiatives that shall help pave the way to reach the full potential of the sector and stimulate growth and investment. The activities to be undertaken by the SPFB would include knowledge creation and management, strategic and policy making support, state policy benchmarking, investment facilitation, issue resolution. The ministry will also support the bureau in building links with various stakeholders such as industry associations, affiliate bodies of ministry and industry representation. Okay, मानसर लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो सुरिनसर लेक एंड मानसर लेक आर कंसीडर्ड टू बी ट्विन लेक्स। कौन है, सुरिनसर और एक मानसर। ओके तो सुरिनसर जो है बेसिकली रैन फेड विदाउट परमानेंट डिस्चार्ज एंड मानसर इज primarily fed by surface runoff and partially by mineralized water through paddy fields with inflow increasing in the rainy season. Mansar is of immense importance for pilgrimage as well as heritage point of view। दोनों के point of view से, मतलब यात्रा के हो गया या अपन heritage point of view से भी देखे तो भी important होता है। Beyond being the most scenic attraction due to vast Mansar lake and its flora and fauna, it is one of the 26 Ramsar sites designated as wetlands of international importance located in Jammu and Kashmir. Surinsar Mansar Wildlife Sanctuary is nested in the midst of both the lakes. Okay.
और ये कहाँ पे है, जम्मू में है। ओके तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूनियन हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड द मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इन जम्मू एंड कश्मीर। बंधु वेबसाइट, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूज क्रिएट्स हो सकते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि फार्मर्स के डेवलपमेंट के लिए एक रायत बंधु करके स्कीम लॉन्च की थी। अब ये सिर्फ एक बंधु वेबसाइट है, बंधु मतलब होता है दोस्त। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन ने एक सेल्फ हेल्प वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है बंधु। किसके लिए, IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स के लिए। Okay, Project Bandhu was initiated by alumni of the class of 1992 as a part of their Silver Jubilee reunion in 2017. They pledged to support IIT Bombay and help students enhance their emotional well-being. The self-help website is one of the first steps in this direction. It has been designated in conjunction with the counselors at IIT Bombay along with external experts. Bandhu has curated reads, motivational alumni journeys, expert पॉडकास्ट एंड टूल्स फॉर सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ओके, फ्रेंड इन नीड वो वाली सिचुएशन है, मतलब IIT जो बॉम्बे के स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प करना, उनका इमोशनल वेलबींग सुधारना। ठीक है, सेल्फ हेल्प वेबसाइट है ये, इन सारी डायरेक्शन में हेल्प करेगी। ओके कि कैसे कॉलेज लाइफ के साथ एडजस्ट होते हैं, एकेडमिक स्ट्रेस को कैसे कम करना है, मेंटल हेल्थ को कैसे बनाए रखनी है, मोटिवेशनल स्पीचेस हो जाते हैं, खुद का एक्सप्लोर कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या टूल्स है, दिस ऑल आर इन दिस वेबसाइट। ओके, अब है मियाज ऑफ आसाम। मियाँ क्या होती है, कौन सी कम्युनिटी होती है, मुस्लिम होते हैं। ओके कहाँ से हैं ये, माइग्रेंट्स है ईस्टर्न बंगाल से, जो कि अभी बांग्लादेश है टू आसाम में आ गए थे। दे केम टू बी रेफर्ड टू एज मियाज ऑफन इन ए डेरोगेटरी मैनर। द कम्युनिटी माइग्रेटिंग इन सेवरल वेज स्टार्टिंग विद द British annexation of Assam in 1826 and continuing into partition and 1971 Bangladesh Liberation War. Their migration has resulted in changes in demographic composition of the region. Okay. नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल अभी लॉन्च किया था 2019 में। एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है जो कि सिटीजन्स को इनेबल करता है टू रिपोर्ट साइबर क्राइम्स ऑनलाइन। अभी देखो अपन ने देखा था NCRB की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया था कि साइबर क्राइम 65% बढ़ गए हैं। द पोर्टल स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन, children, child pornography, online content pertaining to raps, gang raps, etc. It also focuses on crimes like stalking, cyber bullying, etc. It will improve the capacity of law enforcement agencies. अब देखो क्या है बुडापेस्ट कन्वेंशन, इस पे भी क्वेश्चन आता है। द काउंसिल ऑफ यूरोप साइबर क्राइम कन्वेंशन ऑल्सो नोन एज बुडापेस्ट कन्वेंशन केवल एक ऐसी पूरे वर्ल्ड में एक सोलर लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल मल्टीलेटरल ट्रीटी है किस पे, साइबर क्राइम पे। ओके इंडिया इसका पार्ट नहीं है अभी तक। इट कोऑर्डिनेट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स एंड क्रिमिनलाइजेस सर्टेन साइबर क्राइम कंडक्ट। Okay, so guys, if you like this video then just like, share and subscribe to the channel. Have a nice day. Bye bye.